है ILO। तो ILO की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1919 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय वो है जिनेवा में। तो जिनेवा जो पड़ता है वो पड़ता है स्विट्जरलैंड में। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो सबसे पुराना संगठन है वो है ILO। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई? तो इसरो की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है इसरो का वो है बेंगलुरु में। और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी जो हैं वो हैं के सिवान। तो के सिवान का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि ये 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे हैज़ ए अध्यक्ष के रूप में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो सार्क का जो प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था ये हुआ था काठमांडू में, यानी कि नेपाल में। तो इसका जो मुख्यालय है सार्क का वो भी काठमांडू में ही है। तो सार्क में जो कुल देश हैं ये हैं 8 देश इसमें शामिल है। इसमें भारत भी देश शामिल है। इसमें भारत के पड़ोसी राज्य भी पड़ोसी देश भी शामिल हैं। तो सार्क की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1985 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मिलेनियम विकास लक्ष्य नहीं है? तो ये जो लक्ष्य नहीं है वो है ऑप्शन सी, जन्म दर और मृत्यु दर में कमी करना। ये लक्ष्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र का। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र का जो लक्ष्य है वो है लिंग समानता को बढ़ावा देना, ये भी लक्ष्य है इनका। जन्म दर में कमी करना ये भी, और अति निर्धनता को दूर करना। तो फ्रेंड्स इसमें भी यही था, पर इन्होंने मृत्यु दर में कमी भी बताई थी। तो ये कभी एम नहीं रहा है संयुक्त राष्ट्र का। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी। तो इसमें जो स्थायी सदस्य देश हैं वो हैं 5 स्थायी सदस्य देश हैं, और जो 10 जो हैं अस्थायी सदस्य हैं, 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। तो कुल जो इनमें सदस्य हैं वो हैं 15। तो जो 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा ब्रिटेन जो हैं ये स्थायी सदस्य हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो आपने बताना एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो जो ये है ये एक वैश्विक मानव अधिकार आंदोलन है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ रिटन द बुक टू लीव्स, यानी कि टू लीव्स लाइफ्स जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो जो ये पुस्तक लिखी है वो लिखी है विक्रम सेठ ने। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो टू लाइफ्स जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है विक्रम सेठ ने। अगला क्वेश्चन है पतंजलि क्या थे? तो पतंजलि जो थे इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा डी ऑप्शन जो होगा ये राइट हो जाएगा। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी के लेखक थे ये पतंजलि। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरसागर हैं, तो आपने बताना सूरसागर क्या है। तो सूरसागर जो है ये हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सूरदास एक काव्यात्मक कृति है। तो ये काव्यात्मक कृति है सूरसागर जो है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IRDP स्टैंड फॉर, तो IRDP की फुल फॉर्म क्या है? तो IRDP की जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि इसका जो ऑप्शन ए होगा ये राइट हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP की फुल फॉर्म है। IRDP की जो स्थापना हुई है ये हुई है 2 अक्टूबर 1980 को IRDP की स्थापना हुई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IRDP की फुल फॉर्म आपको पता चल गया होगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 24 मनाया जाता है, तो UNO डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा ये राइट हो जाएगा। जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है यूनाइटेड डे। तो इसमें जो स्थायी सदस्य जो हैं वो हैं 5 और अस्थायी जो हैं 10। तो कुल मिला के इसमें जो सदस्य देश हैं वो हैं 15। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? ये जो अर्थशास्त्री थे वो थे अमर्त्य सेन। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप जो है खेल से संबंधित है वो है ये गोल्फ से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, राइडर कप जो है ये संबंधित है गोल्फ से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक पद किस से संबंधित है?
तो ये जो संबंधित है वो है तैराकी से। तो बटरफ्लाई आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो, एक बटरफ्लाई स्ट्रोक, तो ये तैराकी से संबंधित है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को डेजर्ट फोकस कहा जाता है। तो डेजर्ट फोकस जो कहा जाता है वो कहा जाता है इरविन रोमेल को डेजर्ट फोकस कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविश्लेषण के निर्माता कौन थे। तो फ्रेंड्स ये आप साइकोलॉजी पढ़िए तो आप इसको आराम से टिक लगा सकते हो। ये जो है सिगमंड फ्राइड जो है ये मनोविश्लेषण के निर्माता रहे हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, वो कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे। तो फतेहपुर सिकरी जो थे, अकबर को धर्म निरपेक्ष भी कहा गया है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वो कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे, तो ये करते थे फतेहपुर सिकरी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो ये जो नारा दिया गया था ये दिया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष देश में NRHM की स्थापना की गई। तो ये जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 2005 में NRHM की स्थापना की गई थी, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर संरचना में सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया। तो ये जो समिति थी वो थी केलकर समिति का गठन किया गया था कर संरचना में सुधार हेतु, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये समितियां हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। कर संरचना में सुधार हेतु केलकर समिति का गठन किया गया था। तीस्ता समझौता भारत और किस देश के विवाद की जड़ है। जो तीस्ता जो है ये फ्रेंड्स ये जो विवाद है ये है बांग्लादेश और भारत के बीच ये विवाद है तीस्ता समझौता, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तीस्ता समझौता जो है ये भारत और बांग्लादेश समझौते के विवाद की एक जड़ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की 2016 की सूची में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अगस्त्य माला, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारजीनी पादप हैं, तो आपने बताना है पारजीनी पादप क्या है। तो पारजीनी जो पादप हैं वो हैं एक कोशिका में विजातीय DNA के प्रवेश और उसके कोशिकाओं से पादप के पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पारजीनी पादप जो हैं ये होते हैं एक कोशिका में विजातीय DNA के प्रवेश और उसके कोशिका से पादप के पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल। तो आपने बताना है कि पित्त का कार्य क्या है। तो पित्त का जो कार्य है वो है ये वसा का पाइस्करण करते हैं, यानी कि इट एम्युल्सिफाइज फैट्स। तो ये पित्त का कार्य है ये वसा का पाइसीकरण करते हैं, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो कोबाल्ट जो पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन B12 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का वाहक एडिस इजिप्टी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिकनगुनिया। तो एडिस इजिप्टी जो है ये वाहक है चिकनगुनिया का, तो इसका ऑप्शन जो सी होगा ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथलीट फूड किसके द्वारा होता है। तो आपने बताना है एथलीट फूड किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है ये फफूंद के द्वारा होता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। एथलीट फूड जो होता है ये फफूंद के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्भय है। तो निर्भय क्या है एक। तो निर्भय जो है एक है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। सबसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट सीबर्ड किससे संबंधित है। तो प्रोजेक्ट सीबर्ड जो संबंधित है वो संबंधित है भारत की पश्चिम तट पर ग्रीनफील्ड नौसैनिक अड्डा है ये प्रोजेक्ट सीबर्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये भी। प्रोजेक्ट सीबर्ड जो है इससे संबंधित है पश्चिम तट पर ग्रीनफील्ड नौसैनिक अड्डा है ये एक। अगला क्वेश्चन है,
विश्व का प्रथम विद्युत सैटेलाइट किसने प्रक्षेपित किया था? तो ये जो प्रक्षेपित किया था ये किया था स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स जो है ये एजेंसी है फ्रेंड्स, ये जो एजेंसी है ये है अमेरिका की एक एजेंसी है स्पेस एक्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रेंड्स प्राइवेट एजेंसी है अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है परम पद है, परम पदम है। तो परम पदम जो है ये है ऑप्शन जो सी होगा, ये एक देशी सुपर कंप्यूटर है परम पदम। तो फ्रेंड ये भारत का कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर परम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक असेंबलर का कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असेंबलर का जो वर्क है वो क्या करना है? तो इसका काम जो है वो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। तो असेंबलर का जो वर्क है वो है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तन करना। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बताया था। ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी ये फर्स्ट जनरेशन की थी असेंबली लैंग्वेज। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राइम मेमोरी नहीं है? तो कंप्यूटर की जो प्राइम मेमोरी नहीं है वो है सी डी रोम। कम्पैक्ट डिस्क जो है रीड ओनली मेमोरी जो है ये प्राइमरी मेमोरी नहीं है। इसके अलावा ये सभी जो हैं ये प्राइमरी मेमोरी हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ यूआरएल? तो आपने बताना है कि यूआरएल क्या है। तो यूआरएल जो है वो है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा ये राइट हो जाएगा। इट इज़ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दैट कंस्टिट्यूट ए रेफरेंस टू एन इंटरनेट रिसोर्स। तो ये एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक है जो इंटरनेट स्रोत का रेफरेंस बनाती है। तो यस, इसका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जंक ईमेल को ये भी कहते हैं। तो इसको हम स्पैम भी कहते हैं। इसका ऑप्शन जो बी होगा ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो आपने बताना है कि वेब ब्राउज़र कौन है। तो जो ये सफारी है ये जो फ्रेंड्स ये सभी आपको दिख रहे हैं ये जो हैं ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। तो ओपेरा जो है ये भी वेब ब्राउज़र है, सफारी भी और गूगल भी, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। तो ये सभी जो हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के आकलन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो ये रहता है 17.5